हेलो बच्चों, आज लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन जो है हमें इस क्वेश्चन के साथ मैच करने हैं, कौन सा मैच करेगा कौन सा नहीं करेगा, और आंसर को जस्टिफाई करना है। कुल मिला के इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास कुछ फॉर्मूलों को बेस लेकर आती है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। इधर लिखने का अच्छा ये रहेगा कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां लिखता हूं साइन, यहां लिखता हूं कोस, यहां लिखता हूं टेन। बाकी सब आपको पता है, टेन जो है वो कोट का रेसिप्रोकल, कोस सेक का रेसिप्रोकल और साइन कोसेक का रेसिप्रोकल। जो आंसर आएगा इसका उल्टा। तो इसका आंसर आता है 0, इसका आता है यहां पर आपको पता होगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। यहां तक ठीक है। तो यहां आएगा 1/2, 1/√2, यह आएगा √3/2, यहां आ जाएगा 1। इसका रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए, 1/√2, 1/2, सॉरी, यहां पर आएगा √3/2, यहाँ आएगा 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0। और इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिलेगा 10, 0/1, 0। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड। तीन टर्म्स को याद रखेंगे, सारा काम क्लियर हो जाएगा। विजिबल तो होगा ही शायद। चलिए, विजिबल भी है, सब कुछ है। पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, लाइन भी खींच देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। बोला है 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें जो है 2 10 30, 2 लिख दीजिए। 10 30 की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां पर है 1/√3। तो यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 1/√3। यहां पर फिर से 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा बच्चों अपने पास 2/√3, और ये मिल गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर होने पर स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। तो यहाँ आएगा 2/√3। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 3 + 1 4/3। डिवाइड में है तो लिख देते हैं 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। अब क्या होगा बच्चों, 2/√3, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल 3/4, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 3/2√3। अब क्या करना बच्चों, नीचे आ गया है इरेशनल नंबर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √3/√3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ आएगा 3/√3, नीचे आ जाएगा 2 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा √3/2। अब √3/2 देखिए कहां कहां दिख रहा है। मुझे एक यहां दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है। तो अब देखते हैं, साइन 60 और कोस 30 कहीं लिखा है। साइन 60 मिल गया, कहीं कोस 30 नहीं मिल रहा, मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों, यहां लिख देता हूं साइन 30 डिग्री। मैच भी करना पड़ेगा, टेबल से आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सोल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन अलजेब्रा काफी अच्छा होना चाहिए, तभी वैल्यू निकाल पाएंगे। उसके बाद टेबल से मैच कीजिए, काम खत्म। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहां पर 1 माइनस, पहले 10 45 स्क्वायर मत देखिए, 10 45 है 1। अब 1 का कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। यहां आएगा 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 10 45। यहां आएगा 1 माइनस 1, यहां आएगा 1 प्लस 1। यहां आ गया 0/2, कितना होता है बच्चों 0। तो इसका ऑप्शन 0 हमें मिल रहा है। ये रहा। क्या किसी और की वैल्यू 0 है? तो 10 आपके पास जो 0 है उसकी वैल्यू भी 0 है, पर 10 0 कहीं नहीं है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। यहां पर cos 90 की वैल्यू भी 0 है, तो cos 90 भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब 101% डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों?
चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छा है सॉरी। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बच्चों तो आपको ऑप्शन में से ही कोई वैल्यू चूज करनी पड़ती है। मैं जीरो लेके पहला ऑप्शन ही लेके चलते हैं, तो sin 2 इंटू जीरो, भाई a है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप अगर मल्टीप्लाई ना लिख करके ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां आएगा 2 sin 0, ठीक है बच्चों। 2 sin 0 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई, sin 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, और 2 sin 0 यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो sin 0 कितना होता है 0, मतलब 0 डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बाकी दूसरा मैच ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सर 0 के बाद ये भी चेक करें, क्या जरूरत नहीं है। ये गलत होता तो अगला चेक करते हैं, ये गलत होता फिर अगला, ये गलत होता तो अगला। पर आप कभी भी पहला करेक्ट होने के बाद ज्यादा ऐसा नहीं कि सब चेक कर ले, कभी मत कीजिएगा। एक ही ऑप्शन होगा जो आप करके छोड़ दीजिए। ये तुरंत आ गया, पहला ही ऑप्शन दिया था इन्होंने। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन जो है हमें बोलता है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/√3, 2 इंटू 1/√3, यहां आ जाएगा 1 माइनस, पहले tan 30 देखिए 1/√3, फिर स्क्वायर कीजिए, ये लीजिए इसका कर दिया स्क्वायर, तो आएगा 2/√3, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो यहां आ गया 2/√3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 1 के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 3। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू लिखी है उसको लिख देते हैं 2/√3, डिवाइड में क्या आएगा 3 माइनस 1 2/3। अब क्या करना है बच्चों, डिवाइड वाले पार्ट को डिवाइड के जैसे लिख देते हैं 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। अब इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो साइन चेंज 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, ये कैंसिल हो गया। अब बचा है हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं क्या बचा बच्चों, टिक 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 टिक, यहां ले आइए 3/√3, नीचे इरेशनल तो करना पड़ेगा रेशनल, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/√3 से, तो 3/√3 नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 3, क्योंकि 2 बार √, एक जैसे नंबर पे आने पर स्क्वायर रूट उड़ जाता है। 3 से 3 कैंसिल कीजिए तो क्या आएगा बच्चों √3। चेक करते हैं √3 कब आता है, 1090 नॉट पॉसिबल। अरे cos 60 बच्चों, ये तो ऊपर वाले में चला गया, ये सब खत्म हो गया। cos 60 1/2 नॉट करेक्ट, sin 60 √3/2 नॉट करेक्ट, tan 60 क्या बात है। तो आंसर आया हमारे पास tan 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।